तो क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड इफ इट इज ओपनड एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। मतलब हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है और जिसकी विड्थ 1.25 मीटर है और उसका जो डिप है मतलब हाइट 65 सेंटीमीटर है। यहाँ 0.65 मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इसको सेंटीमीटर में है मीटर में बदलेंगे तो यही आएगा। इज़ टू बी मेड अप इफ़ इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप। अगर ये टॉप से खुला हुआ है मतलब हमको इतने दूर के एरिया से कोई मतलब नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट्स, जो इसका सीट्स है, जो इसमें सीट्स लगा है, इसकी जो थिकनेस को है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो डिटरमाइन, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब दीजिए। द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो कितना एरिया लगेगा सीट का कि इस बॉक्स को बनाया जा सके फिर से। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारा लेंथ क्या दिया है, लेंथ दिया है 1.5 मीटर, ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ दिया है 1.25 मीटर और हाइट क्या दी है, हाइट दिया है 65 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 65/100 विच इज इक्वल्स टू 0.65 मीटर। तो ये मीटर में आ गया। तो इसके लिए क्या पूछा है, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जब ये ऊपर से खुला है तो कितने एरिया लगेंगे इस शीट के रिक्वायर्ड करने के लिए। तो पहले हमको लिटरल सरफेसेस मतलब जो चारों दीवार होती हैं, मतलब ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये जो आगे से दीवार है बगल वाली दीवार की एरिया निकालनी पड़ेगी, प्लस जो नीचे है रेक्टेंगुलर शेप का उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू लिटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी। L इंटू बी क्यों हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर है, पहले लिटरल सरफेस एरिया मतलब जो 4 साइड से होते हैं उनका एरिया, और यहाँ L इंटू बी इसलिए किए हैं क्योंकि ये नीचे वाला हम लोगों ने नहीं लिया है, सिर्फ किनारे की 4 दीवार को ले रहे हैं। तो जो नीचे वाला हम लोग लेंगे तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरे बॉक्स में जो सीट्स लगेंगे उनका एरिया निकल आएगा। तो लिटरल सरफेस एरिया का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, प्लस ये L इंटू बी ही रहेगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, इंटू हाइट कितनी है 0.65 मीटर, प्लस लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, इंटू ब्रेथ 1.25 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2.75 मीटर इंटू 0.65 मीटर, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 1.875 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आएगा 5.5 इंटू 0.65 प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर है ये भी और ये भी मीटर है, इज इक्वल्स टू, तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में
हमारे ख्याल से इसका आएगा 3.575 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड कर देते हैं। हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट हो गया, आंसर फर्स्ट कंप्लीट। अब आंसर सेकंड के देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ द सीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होता है ₹20। तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा? तो सेकंड वैसे ही सॉल्व करते हैं। सेकंड बहुत आसान है, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं। ये हमारा था पहला। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड के लिए हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट इनटू कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शीट इनटू कॉस्ट। मतलब हमें यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया है? 20 रुपीज़ कॉस्ट दिया है। तो हमें कॉस्ट ऑफ शीट निकालने के लिए हमको जो एरिया निकला था, ये वाला जो एरिया निकला है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5.45 मीटर स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 901। तो हमारा आंसर आ गया 109 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या दिया था? एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, जिसका ब्रेथ है 1.25 मीटर और जिसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर, और हम लोग कह सकते हैं 0.65 मीटर। इट इज़ टू बी मेड इफ इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप। अगर ये टॉप से ओपन है, खुला है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक शीट इसे बनाने में लगी है उसकी थिकनेस को, उसकी चौड़ाई को इग्नोर करें, तो डिटरमाइन, तो इस फॉलोइंग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो डिटरमाइन करते हैं द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। तो कितना एरिया लगेंगे शीट की इस बॉक्स को बनाने में? तो उसके लिए हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के बाद एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू लिटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी। लिटरल सरफेस एरिया मतलब जो इसकी 4 वॉल्स होते हैं, इस क्यूबाइड के 4 वॉल्स को अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे रख के, इसके सारे मेजरमेंट्स को इस फॉर्मूले पे रख के अगर हम लोग निकालना चाहें, तो इस 4 दीवार की सिर्फ एरिया निकलती है। और हमें पता है ऊपर वाली सीट को इग्नोर करना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर नीचे जो हमारा जो फ्लोर है, इसका ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका भी एरिया हमको रेक्टेंगुलर के फॉर्मूले से लगेगा, तो L इंटू बी। तो लिटरल सरफेस एरिया प्लस L इंटू बी। तो फॉर्मूले के साथ जब पुट किए हैं तो हमारा आंसर आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर, जो है एरिया इस सिर्फ शीट का, जो इस क्यूबॉइड को बनाने में लगा है। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा था द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ द शीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर शीट के 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20 रुपये, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगेगा? तो जाहिर सी बात है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा।